अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग खैरियत से ठीक ठाक हैं? और I'm trying to hook up my laptop, लेकिन ये fit in there. अच्छा जी, good. आज बैठ तो बहुत मज़ा शो हो रहा है और इट्स वंडरफुल। कल मैं सोचा था आप लोगों से पूछूं कि क्या आप लोग देखना चाहते हैं, इधर chicken burger, like what you call it, the crispy fried chicken is commonly known as zinger burger. Jinger बनाने, jinger बनाने, jinger और the other one is waffle ना, Big Mac। तो सबकी ज़्यादा फरमाइशें जिंगर की बहुत अरसे से आ रही थी। अच्छा मुझे था कि भाई मुझे जिंगर क्यों कहते हैं, किसी का नाम नहीं यूज़ करना चाहिए, पर लेकिन वो आम फहम अल्फाज में तो वो समझ नहीं आता है। अच्छा इसका बड़ा मिथ है कि हमेशा जी वो बनता नहीं है, ख़राब हो जाता है, क्या है क्या नहीं होना चाहिए। तो आज मैं बड़ा सुकून से लेके चलूँगा, तो पे विथ मी। और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बनाएं, इसको फॉलो कीजिएगा और पसंद आए तो फ़ौरन उसको आपने शेयर कर देना दुनिया के साथ, ताकि ये जंगल की आग की तरह फैल जाए, हर एक बनाना शुरू कर दे। बट एनीवे, बट थैंक यू वेरी मच। आई एम सो बैड, नाम में मैं बहुत बुरा हूँ। सिद्दीकी साहब हैं, आती है फ्रॉम यूके, जिनका बेटा कुक करता है, लिटिल शेफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पीपल, कैसे हैं सब? खैरियत से ठीक ठाक है। जिंगर बर्गर इट इज, आज वो बन रहा है और फ्रेंच फ्राइज लोकल, बहुत मज़ेदार सीन ऑन है आज, तो जस्ट बी विद मी। अच्छा तो वो उन सब लोगों को शुक्रिया, तस्वीरें भेजते हैं मुझे व्हाइल मेकिंग इट, और बच्चे के साथ या खुद बना के उन्होंने तस्वीर लगाई हुई, आई अप्रिशिएट। मेरे कमेंट्स में डाल दिया करें तो आई गेट टू सी इट, जितने फ्रेश हूँ। मैं अब 2-3 पुराने पोस्ट में नहीं जाता हूँ, जैसे आज आपने बनाया तो कल की पोस्ट में डाल दें तो वुड बी बेटर। थैंक यू वेरी मच मिस गौसिया। अगर आप जा रहे हैं, आपकी मैंने देखी वो आपने बनाई थी जालफ्रेजी, अमेजिंग, लुक गुड। और बहुत से लोगों ने कढ़ाइयाँ बनाई हैं, वो जो कीमा कढ़ाई थी, तो सबने ज़बरदस्त। अच्छा जी, लेट्स जस्ट टेक, हम वापस आ जाते हैं 1 मिनट के लिए पहले आलू पे, ताकि हम आलू वाला काम शुरू कर दें। अच्छा इसके लिए आपको, ये तो फ्रेंच फ्राइज का बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ आलू अच्छे नहीं मिलते। वजह कि आलू में स्टार्च बहुत होता है, जिसके से वो आलू में नशास्ता जिसको कहते हैं, वो आलू क्रिस्प नहीं आता। ये थोड़ा सा एक बड़े साइज के आलू आते हैं, ब्राउन कलर के, यूजुअली पेप्सी आलू कहा जाता है। तो कोशिश करें आपको पेप्सी आलू मिल जाएगा कहीं। आई डोंट नो पेप्सी आलू क्यों कहा जाता है, पेप्सी वाले से सपोर्ट करते, सप्लाई करते थे या पेप्सी के साथ खाते थे, क्या चक्कर था। तो कराची में पेप्सी आलू जो भी आलू मिल जाए आपको वो ले लेकिन कोशिश करें बड़े साइज का ड्राई आलू, ये कोयटे के आलू भी कहलाते हैं ज़माने में, कोयटे के आलू, या किसी और को नाम पता हो जो कि फ्राइंग के लिए बेहतर हो। दुनिया भर में डिफरेंट पोटैटोस हैं, रशियन पोटैटोस हैं, आडाहो हैं, बट डिफरेंट पोटैटोस हैं, यूकान है, यू नो फॉर फ्राइंग के लिए अलग होते हैं, मैश के लिए अलग होते हैं। हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है, बट इस तरह की बड़ी चीज़ ले लें, इसको छील छाल के हम धो के छील के, यू नो इसके बारीक, जितना मोटा काटना बारीक काटना। हमारे वाले मोटे ना बेकिंग के लिए अच्छे होंगे, मोटे वाले अंदर तक बहुत अच्छे फ्राइंग नहीं पाएंगे, सही। तो मैंने यहाँ क्या किया, आ जा रहा, इसको हम लेके हमने धो लिया है। पहले पानी में आपने खूब सारे पानी में, क्यों टाइम कम तो मुझे दिखाना था, आप पानी में डाल दें कोई 10-15 मिनट के ठंडे पानी में, ठीक है। डाल के इसको आपने आधे घंटे 10 मिनट छोड़ दें। उससे क्या होगा कि ये अपना जिसमें जितना थोड़ा बहुत भी स्टार्च है, नशास्त है, वो निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ निकाल देनी है, वरना आपके आलू सही नहीं बनेंगे, फिर आप कहेंगे क्या हो गया। अच्छा आपने फिर इसको स्ट्रेनर में रख दिया, हिलाते रहिएगा ताकि इसमें जितना मैक्सिमम पानी इसका निकल जाए उतना अच्छा है। उसकी वजह ये है कि ये पानी कम होने से आपका कॉर्नफ्लावर कम लगेगा, और कॉर्नफ्लावर मीन्स हमारी कम कॉर्नफ्लावर की कोटिंग लगानी तो है। अच्छा चीज़ें चेंज हुई है तो मुझे पता नहीं चलता, मैंने निकाल के रखा हुआ था। ओके जी, आ गया मैं कॉर्नफ्लावर, here we go। अच्छा जी, इसके इजी रहता निकाल के रखने में, तो मैंने इसको निकाल कॉर्नफ्लावर निकाल देते चाहिए। अब कितना ये मेरे पास एक आलू है, ट्रस्ट में। मुझे बाजार से आप तो 100-150 रुपए के आलू खरीदते हो, तो मोहल्ले वाला भी उसका अपना मजा है भाई, जो जिस तरह से वो फ्राई करता है ना, उसकी जीत है। लेकिन बड़ी दुकानों पे जाएं तो आपको ये इतने से आलू में हमें 200 रुपए के मिलेंगे, बल्कि महंगे भाई, 200 से क्या ज़्यादा 250 के। तो इन आलू के लिए तकरीबन एक आलू, आई वुड से कि एक आलू का साइज होगा कोई 1 पाव समझे आलू खाइए, तो उसमें आधा कप के, पौना कप के जरिए आपने ये ले लेना है कॉर्नफ्लावर।
कुछ भी नहीं करना, कॉर्नफ्लावर को लेके। और अच्छा आज मैं सेकंड डे ऑयल का, देखना भी कितना साफ है ऑयल, देख लें ये ऑयल का सेकंड डे है, साफ सुथरा है। नहीं आप बाद में देख लीजिएगा, दिखा भी दूंगा यही क्या। अच्छा ये देखें क्या कर रहे हैं, मैंने कॉर्नफ्लावर आधा कप लिया, उसमें मैंने ये आलू डाल दिए। आप प्याला ले लीजिएगा, इत्तेफाक से मैं जल्दी में था, एंड टाइम पे चीज़ें भाई ख़राब हो रही थी। तो इसको आपने क्या करना है, आपको ट्रस्ट में ना आपको चाहिए प्याला, क्योंकि प्याले में इसकी मिक्सिंग सही होगी। और ये इसको आपने ले तो अच्छी तरह से इसको आपने कोट करना, देखिए क्या हो रहा है, सही ना। इसको आपने अब क्या होगा बेसिकली, ये इसके अंदर से जो इसका थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है, जो इसका स्टार्च है, ये कॉर्नफ्लावर इसको पी लेगा, सही है। तो कोई परेशान ना होगा भाई, दुनिया कहती है ये करें वो करें, यस वो बड़ी कंपनी से उनका तरीक़ाकार अलग होता है। अच्छा इसको आप लेके फ्रीज कर सकते हैं, खुदा के लिए इस महंगाई के अंदर क्वारंटीन चल रहा है, वैसे ही रुके, हालात अच्छे नहीं है, अगले दिन आई डोंट थिंक कि आगे हमारा अच्छा टाइम आने वाला है, तो पैसा जितना सेव कर सकते हैं सेव करें। ये बना के रख लें फ्रीजर में, फ्रीज हो जाएंगे, कहीं जाएंगे आपको बताऊँ कैसे, सही है। तो आज आपने मैं सोचा था वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे हो सकता है आई जस्ट माइट नीड दिस वन लेटर ऑन, मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा और क्या चाहिए मुझे, लेट्स डू दिस। ये आपने कर लिया, घर पे हो तो अगेन टाइम है आपके पास, तो 10-15 मिनट छोड़ दें इसको, अच्छी तरह से आपने मसलना है ये लगा के। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये मैंने डाल दिया, और इसमें मैं इसको छान लीजिएगा। छानने से क्या होगा, मेरी छन्नी बहुत बारीक है तो मोटी मोटी चल रह जाएगी। छानने से क्या होगा कि एक्सेस जो है, एक्सेस अंदर नहीं जाएगा, सही। 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, सही। ये हो गया आपका। और या फिर मैं एक चीज लेके चलूँ, लोग परेशान हो जाए कि क्या हो रहा है हमारे साथ। अच्छा जी लास्ट बता, पहले जब जल्दी से क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ, लोगों के देखिए आ रहे होंगे। अच्छा चिकन जिंगर हम बना रहे हैं, और उसके जिंगर की तरफ आऊँगा। अच्छा ऑयल अगर आपको ख़राब होगा तो उसका नुकसान क्या है ऑयल ख़राब होने का, कि आपकी जो भी चीज़ बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी, उसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ओके अच्छा जी, फराज फारूकी वालेकुम सलाम, वेरी डिमांडिंग रेसिपी, यस परसेला, मेहरबान हो, वालेकुम सलाम, अलमास टैग किया बाद में किसी को मिस्टेक है। अच्छा भाई आप सबने ये बनाओ, बताओ, बिल्कुल बनाओ, बताओ कैसा बनाओ, और जस्ट ट्रू ओपिनियन करिए प्लीज। कभी आप कह सकते हैं फादर भाई या सादत बहुत खराब लगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सही है ना। तो अब ओपन टू रात दिन दूसरी चीज़ों की बुराई करने की, यार ये क्यों करते हैं आप, अस्सलाम वालेकुम क्यों कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्यों नहीं कहते। आई एम सॉरी, मेरी गलती होती है, बस कुछ चीज़ों में मुझे पर्सनल अच्छा नहीं लगता है, इसका ओके इस पर टोकते हैं जो मेरा काम है, सही। अच्छा जी तो ऑयल आपका फर्स्ट क्लास फ्रेश हो, गर्म हो। लेट्स टॉक अबाउट मसाला। पहले मैं मसाले पे आ जाता हूँ, फिर मैं चिकन पे आऊँगा ताकि मेरा हाथ साफ रहे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए रेड चिली पाउडर। मैं कम बना रहा हूँ, ठीक है, आप घर पे ज़्यादा बना सकते हैं, बल्कि मैं बना लेता हूँ जैसे 1 किलो का बना लेता हूँ। 1 किलो मीट का मैं बताऊँ मीट कौन सा लेना आपने, तो 1 चाय का चम्मच लाल पीसी मिर्चें ले लें आप, नेशनली ठीक। जितनी अच्छी मिर्चें होंगी उतना अच्छा कलर आएगा, अच्छा जायका आएगा। और नमक कोई आप इसमें बेशक 1 टेबल स्पून के साथ नमक लें, अच्छा ये हो गया। और नेशनल का अच्छा एक बाहर बड़े महंगे मिलते हैं जिस गार्लिक पाउडर जिंजर पाउडर, लकीली पाकिस्तान में हमारे पास ये अवेलेबल है, हम उसकी इतनी कदर नहीं करते। ये अच्छा ये क्या पूछेंगे कि भाई हम कच्चा लहसुन तक क्यों नहीं यूज़ करते, पूछे कोई कोई कच्चा लहसुन तक हम यूज़ नहीं करते। नगेट्स आसमान नगेट्स बना देंगे, भाई कच्चा लहसुन तक हम यूज़ नहीं करते कि इसका जो जायका है, एक तो ये हम सिर्फ फ्राई करना है, इसमें कोडिंग आनी है। कोडिंग का मतलब इसमें एक आलू की लेयर चढ़ेगी, कच्चा होगा
तो मसाला आपके मुंह में आखिर तक कच्चा रहेगा। लहसुन तक कच्चा बहुत बुरा, अंदर तो सही कच्चा लहसुन बहुत बुरा लगेगा। अच्छा ये तकरीबन आपने 1 चाय का चम्मच, समझे नहीं सॉरी आधा चाय का चम्मच डाल दें लहसुन का पाउडर, बहुत स्ट्रांग होता है। सही है, ये 1 किलो के लिए ले रहे हैं, सॉरी 1 चाय का चम्मच कर लें, 1 चाय का चम्मच, बल्कि मैं मिर्ची बढ़ा देता हूँ, 2 चाय का चम्मच मिर्ची कर देता हूँ, 2 खाने के चम्मच। मैं इसको आई विल राइट अगेन, बल्कि हाथ के हाथ में लिख लेता हूँ ताकि, क्योंकि मैं इसको बहुत छोटे बैच में बना रहा हूँ, I don't want to make a mistake. Chili, 2 tablespoons or 1 kg. Ginger, garlic, 1 teaspoon each. So you अच्छा 1 garlic, ginger, oh garlic हो गया, then this is ginger. वो अच्छी खुशबू इसकी भी आएगी। वो क्या बेसिकली आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसकी खुशबू अच्छी रहेगी, वेरी गुड टेस्ट। खास पैकिंग है इसके अंदर, ताकि आपकी चीज़ें चिपके ना आपस में। तो ये भी 1 चाय का चम्मच आपने जिंजर पाउडर यूज़ कर लेना नेचुरल का। ओह चेक दिस आउट, ये जैसे थोड़ा मॉइस्ट होता है इसलिए इन्होंने इसको एक खास पैकेजिंग में रखा हुआ है। जिंजर गार्लिक हो गया, and then where is the काली मिर्च? काली मिर्च। अच्छा मैं आपको बिल्कुल वो वाला जो कि लोकल बनता है हमारा, कोई इसमें अपना ट्विस्ट में ऐड नहीं कर रहा हूँ। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल दें, ज़्यादा डालेंगे कड़वी हो जाएगी, तो 1 चाय का चम्मच शुड बी मोर देन इनफ, इट विल गो लॉन्ग वे। अगर आपको ज़्यादा पसंद आ रही है ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। नहीं यार सॉरी 1 टेबल स्पून, अभी डूइंग 1 kg, कीप फॉरगेटिंग इट। सो 1 टेबल स्पून आपने ये डाल दिया। मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लूँ, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, एंड मसाला ओके जी, एंड देन ये हो गया, ये हो गया। और 4 चांद लगेगा टिक्का मसाला। ठीक, आप मुझसे पूछेंगे टिक्का मसाला के अलग से इंग्रेडिएंट्स बता दें, आप जाके पूरी होल 9 यार्ड ले लें, आप वो डालना चाहें डाल दें, दिस विल मेक योर लाइफ इजी। ये बिल्कुल लोकल वर्जन। अच्छा अमूमन ये देखिएगा कि ओह खूबसूरत है, इसमें भी नमक होगा तो बी केयरफुल ना, नमक मैंने फिर 1 चाय का चम्मच सही डाला है वहाँ पे। ओके 2 टेबल स्पून ये हो गया, यस। अच्छा जी इसको मैं एकदम साइड पे रखता हूँ। हमारे बाहर के जितने भी वो आते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी चिकन वाले हैं, यू नो बर्गर वाले, इनकी दुकानें इतनी चलती जितनी मोहल्ले वालों की चलती है, मसाला चलती है, उनका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है। यू से यार दिस इज मच बेटर, वो तो ब्रांड इमेज जरूर होता है कि वहाँ जाके आपने खाया महंगे पैसे देके, लेकिन मज़ा आपको लोकल में ही आता है। तो ये बिल्कुल लोकलाइज फ्लेवर का जो बनता है वो वाला है ये। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसको बना के इसमें इसको अंदर ये मिक्स रख लेते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं इतना यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा बस लूँगा। ये आप 1 kg के लिए मिक्स बहुत ज़बरदस्त है ये, सही। दिस इज जस्ट गुड फॉर 1 kg। ये आ गया, एक और लाल प्लेट पड़ी हुई और दिखाता हूँ, वो मिल जाएगी, उसको निकाल के मैं। अच्छा यहाँ पे मैंने देखिए चिकन फ्राई पीस टांगों वाले थे, टांग के साथ कमरे में रखी होंगी, जिस प्लेट देखो ये देखिए, टांग टिक्की का पीस नहीं आता है टांग वाला, उसकी ये उसमें से पीस निकाल लिया गया है, सही। और ये आपने क्या किया कि इसकी जो टांग है वो अलग चली गई है, और लेग पीस, ये थाई का पीस है ये अलग है, सही। आप देखते हो ये आप बाजार में आराम से मिल जाएगा, मैं इसलिए मैंने लिया था कि आप इसको देख सकें। अब इसको हम थोड़ा सा, अच्छा ये क्या किया मैंने, इस तरह की प्लेट पड़ी होगी गोल, उसमें सॉरी जो हमने क्या बताया था मैं, थाई पीस को लेके आपने इसको डीप बोन करना है, हड्डी निकालनी है। अच्छा मैं चाहता पहले ले लेता, लेकिन आप था कि मुझे पता था यहाँ पे शायद नाम मेरे चॉइस ही, कि आप ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इसके फायदे बताऊंगा और ब्रेस्ट का नुकसान बताऊंगा या फायदे बताऊंगा। ब्रेस्ट जल्दी कुक हो जाता है, इजीली मिल जाता है, कोई मसला नहीं होता आपको, और बाकी छोड़ दें भैया आप परेशान। अच्छा जी सही। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो ब्रेस्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्रेस्ट जो है
बहुत ओवर कुक कर देंगे, ड्राई हो जाएगा। ब्रेस्ट के मीट में फ्लेवर नहीं होता है, ड्राई मीट होता है एज कम्पेयर टू थाई। थाई का फ्लेवरफुल मीट वजह क्या है कि हड्डियों से करीब होता है, ब्रेस्ट में हड्डी बहुत दूर होती है। ये बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो ओनली इशूज का ये होता है कि एक तो ये अगर आपने ज्यादा ले लिया वो महक आती है, सबसे बड़ा इशू ये क्योंकि बाद में इसको थाई को निकाल के रखते हैं बहुत देर तक, इसको कटने में टाइम लगता है थाई पीस को। तो ये आप बहुत जल्दी बोलते हैं। अच्छा हाँ, वो भाई जल्दी टाइम का मुकाबला सकते हैं, जल्दी बोलना है। स्लो बोलना चाहिए, अलग वाला है, तेज बोलता हूँ, अच्छा वाला बोलना है। तो इसको आपने क्या करना है कि इसको मीट को आपने ये इसका एक और नुकसान क्या है, जब बाइटिंग करते हैं तो अमूमन होता है कि कुछ देखिएगा पूरा ये गोश्त आपके हाथ में आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, बट इट्स टेस्टी। तो उसमें थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और शो इसको कट कैसे करना है। इसको पहले पलट में आप पलट के देखेंगे हड्डी आपको नजर आ रही है। ये मैं इसका हड्डी के साथ ये नाइफ की टिप, ये देखें मैं नाइफ की टिप चला रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। देखें ये हड्डी, हम गोइंग ये थोड़ा सा हड्डी को यहाँ से भी आपने ये किया, हल्का सा नीचे नाइफ कर दें, ये पीछे आएंगे, नाइफ का ये उसको अपने से दूर काटेंगे, अपनी तरफ ना खींचे, ठीक है। ये देखें, अब देखें किस तरह से हड्डी आपको सामने आ रही है, बल्कि उल्टी छुरी भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। ठीक है, हम यूज उल्टी छुरी, तो अगर आपको लगता है कि आप इसको गोश्त को ख़राब कर दें तो आप उल्टी छुरी यूज़ करते हैं। और दूसरा ये कि इसको आप पूरा इसको निकाल के, ये देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पे पकड़ के मैं रख रहा हूँ, हल्का दम लगा रहा हूँ, ये देखें। जिन मुल्कों में आप रहते हैं, हाँ याद आई आपको, जिन मुल्कों में आप रहते हैं मिल जाएगा बहुत आसानी से, वरना आप उसको कह दीजिएगा आपके लिए निकाल के रख देगा ये बुचर। क्योंकि मेरा साथ, क्योंकि मैं दुनिया की बहुत जगहों पे और ऐसे गाँव देहातों में या ऐसे शहरों में देखा जाता है जहाँ पे चीज़ें नहीं मैसर आती, तो थॉट के बेहतर सबको दिखा दूँ। तो ये तो पहला पार्ट ये हो गया इसका। आइडियली आपको तो ये बोन हड्डियाँ निकालने के बाद आपको चाहिए था कि इसको वो करते, क्या नाम है, उसमें डालते जो अगला प्रोसेस है पानी और उसका क्या नाम है सिरके का, बट मैं इसको भी कर लेता हूँ। सही है। अच्छा यहाँ पे देखें ये हड्डी है, अब इसका हड्डी को मैंने ये पीछे की बैक की बोन है, या आप अच्छा ये आप खुद उंगलियाँ रखिए, आपको पता चलता रहेगा क्या क्या है। बस हल्के हाथ से इसको आपने खोलना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ छुरी रन कर रहा हूँ। ये खुद छुरी खुद आपको बताइए इसमें कहाँ जाना है, तो जान ज़्यादा नहीं लगाएं, बेचारी बहुत बारीक नाजुक मुर्गी होती है, तो उसने कुछ नहीं किया किसी का। देखिए मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको प्रॉपर देखते जाएं। जहाँ आपको लगे हड्डी आगे पीछे जा रही है, देखें ये हड्डी ये इसको हम हाथ से भी खोल सकते हैं। सही है। चलिए तो कोशिश करना आपने कि गोश्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। सही। और आइए ये आखिरी चीज़ देखिए, ये देखिए ये बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये पूरा पीस आप आए पीस हमारी ये अलग, जैसे जो डीबोन हो गई है। आप देखेंगे बेसिकली ये इसका पीस होगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा है, क्या करते हैं इसको थोड़ा सा खोल के मैं इसको भी लंबा कर लेता हूँ। इसका वज़न कोई 100 ग्राम के करीब इसका होना चाहिए। सही। अच्छा बीच में जो मोटा पीस है उसको हल्का सा काम करें कि हाथ से थोड़ा सा मैं क्या करूँ, रफ क्रिस क्रॉस कर रहा हूँ। सही ना, आपने भी करना है। ये देखें साइड पे भी हल्का सा छुरी से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, क्रिस क्रॉस कर दे। सही, एक दफ़ा यूँ करें खरी छुरी से, एक दफ़ा यूँ कर दे। सही, आपने देख लिया। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1 मिनट के साइड में रखता हूँ। आप बेशक आप दूर से भी देख लेंगे, और देखना चाहे तो देख लें। इसकी अगली जो हड्डी है, पहले आप देखना कि आपकी बोन है, आपको बोन मिल गई है। सही, नाउ यू हैव टू क्लीन दिस बोन। पहले से बोन के बीच का हिस्सा को साफ कर लें, ताकि आपको पता चले आपकी छुरी कहाँ चलनी है। सही जी। अच्छा मैं थोड़ा स्पीड पकड़ लूँ, तो मैं काम बहुत करना है, मुकाबला सख्त है। समझ कोई मैसेजेस? चलें बाद में मैं मैसेजेस पढ़ लूँगा सुकून से।
आई पर्सनली लाइक जितना मीट आपका बचा उतना अच्छा है। मैं छुरी की ये धार इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मेरी छुरी भी ख़राब हो जाती है। दिस नॉट छुरी फॉर गोश्त के लिए। ये देखिए एंड पॉइंट को आपने रखा, घुमाया, हल्का सा ये ट्विस्ट किया इसको, ये बाहर आ गई। सही है। तो बात दफ़ा ज़रूरी है कि बुगतों से आप काम करें, सिंपल ईजीली आप इसको बस चीज़ों को करते जाएं, हाथ से झटका देने वो निकल के आपके हाथ में आ जाएगी, हड्डी अलग हो जाएगी बहुत प्यार से। सही। ओके बिस्मिल्लाह। सही। ओके। और ये हड्डियाँ बचती ज़्यादा मत करें, स्टॉक बना ले, स्टॉक वेंस को यखनी बना ले सादी सी। उसके बाद जो भी बनाएंगे बड़ा लजीज बनेगा। इवन दाल में डाल दें इसको, सब्जियों में डाल दें, कोई चावल बनाया है उसमें डाल दें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये आ गया। फिर बता दूँ आपको, ये मैंने खोल दिया इसको, इसका जो थिक पार्ट था। अच्छा इसकी विश बोन होती है कभी, ये देख ये कार्ट्रिज। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ, आप खुद खोल के फ्लैट ना फैला लीजिएगा। अच्छा यहाँ ये देखिए, छुरी के आप नोक लिए, नोक से मैंने ये किया, इस सिस्टम फोकस करें, 1 2 3 4 यूँ किया। अब मैं इसको किस क्रॉस कर रहा हूँ। सही। ये चीज़ मैं यहाँ करता हूँ। इनके कोई पैटर्न नहीं है, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि एक तो मैरिनेशन अंदर तक चली जाए और दूसरा इस पर जो अगला स्टेज आएगी जिसमें हम कोटिंग करेंगे वो अच्छी बने। यहाँ आपको बेहतर नजर आएगा। 1 2 3 4। सही है। और इसको क्रिस क्रॉस कर लेते हैं। आपने बहुत डीप नहीं जाना, हल्के से कट लगाने ताकि इसमें स्पेस बन जाए। अच्छा अब आपने यहाँ से लेके क्या करना है इसको, लेट्स से क्या आप घर पे ये आपने गोश्त लेके आए, इसको खोला, आपने इसमें डाल दिया पानी में। ये पानी में क्या है, 1 कप पानी और 1 कप सिरका, इस बराबर पानी में छोड़ दें 1 kg के करीब। अब ये पड़ा रहेगा कम से कम आधे से 1 घंटे छोड़ दें। इससे दो बातें होंगी, इसके जो थोड़ी बहुत बैक्टीरिया होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे और ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा, सॉफ्टनेस भी आएगी इसके अंदर और ब्रश का भी आप ये कह सकते हैं। दूसरी बात, इसको ठंडे पानी में रखिए, फ्रिज में रखिए, बाहर मत छोड़िए, गर्मी में खराब हो जाएगी। सही। अच्छा अब आपने इसको निकालना है, कोशिश करें जितना पानी निकल रहा है अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप बस अपने एरिया में ले आए। और ये मसाला आपने बनाया था, ये तो ऐसे 1 kg के लिए, तो मैं इस हिसाब से इसमें। अच्छा घर पे अगेन ये हम तो कुछ जल्दी में कर रहे हैं, ये आपके पास कोई सुकून से इसको आप घंटा दीजिएगा और फ्रिज में रखिए। घंटा देने के बाद अच्छी तरह मसाले को मिला लेते हैं ताकि मसाला हर तरफ लग जाए। और मैं यहाँ पे इसको कोई 10-5 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। और जब तक एक हाथ मारता हूँ और सफाई का, और अपने हाथों को मैं ज़रा बैक्टीरियल से पाक साफ कर लूँ, वरना तो बाद में बोलूँगा। वॉश माय हैंड्स फर्स्ट। ओके जी, कोई सवाल? मैं 1 मिनट आपके सवाल भी ले लेता हूँ। ओके जी, ओके जनाब, लेट्स डू दिस। यूनिवर्सल है लेकिन मैं आज वो लास्ट चांस, ये हो जाता सही है, नहीं तो आगे बात। हो गया। ओके लेट्स डू दिस। सही है। इसको मैं और सुकून से झाड़ लेता हूँ दफा और इसका देखिए मैदा नीचे लगा, तो मैंने मैदा को एक्स्ट्रा मैदा निकालो। मेरे पास जाली पतली थी, थोड़ा मोटी जाली ले लीजिएगा। सही। इसको मैं जितना अच्छा खाने के लिए कोशिश करें मैदा जितना आपका एक्सेस मैदा निकल जाए। मेरे पास जाली पतली है तो वो बेसिकली पानी की वजह से मैदा रुक रहा है। सो ये हो गया आपका। ऑयल गरम कर लीजिएगा और इसको मैं 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा, फिर निकाल लूंगा इसको। सो यू नो जस्ट स्टे विद मी। तो आपने चिकन ब्रेस्ट लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने नेशनल का टिक्का मसाला लगाया, उसमें काली मिर्च डाली, 1 खाने का चम्मच, एक चाय का चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला,
और नमक आपने 1 चाय का चम्मच डाल लिया क्योंकि नमक इसमें भी बहुत होगा। और क्या किया, दैट्स इट। और इसको मसाला लगा के आपने घर पे रखेंगे, आधे घंटे बाद देखिए लाल लाल हो जाएगा। और इससे पहले हमने क्या किया, चिकन ब्रेस्ट को या थाई, हमने थाई यूज़ किया है, हल्का सा कट लगाया उस पर, और इसको हमने रख दिया है सिरके में और पानी में, कोई आधे 1 घंटे का आप ले लीजिएगा। 1 कप पानी 1 कप सिरका, उसको डिबो के रख दीजिएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ये बड़ा फर्स्ट क्लास आपका मैरिनेट होकर निकलेगा पहले स्टेज पे, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। सेकंड स्टेज में मसाला लगाएंगे, ये भी कोई घंटा लगा दें कम से कम, ओवरनाइट के लिए क्या बात है। फिर मैं अगली चीज़ बताऊँगा हमने क्या करना है। लेट्स डू दिस। ये ऑयल गरम हो, उसमें आपने इसको 3-1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बेशक इस स्टेज पे ये आपका हो रहा है, तो इसका दो बस ये बड़े क्रिस्पी आपके बनेंगे। आप देख लीजिए घर पे बनाएंगी और बहुत सारे पैसों का आप लेके आते हैं बाजार से, उससे सस्ता बेहतरीन बनेगा। अच्छा जी, अब हम कमी पड़ी। अच्छा जी, ये हो गया। और अब हम मैं हमेशा, मेरा बड़ा मसला है, मैं अपने बिटवीन 2 किचन्स, जो मेरे कल जिस आपने देखा वो किचन है और ये मेरा घर का भी है। अब उसके उसके दरमियान में भागता रहता हूँ, कोई चीज़ें आगे पीछे रह जाती हैं, कुछ वहाँ है कुछ यहाँ है। मुझे आदमी पर केक क्रैक है, केक क्रैक इसलिए ओह ये था इसको यूज़ करता था। केक क्रैक इस तरह की जाली होती है, इसको रखने में फ़ायदा क्या होगा कि ये हम कोटिंग कर रहे हैं। आ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सब बैंड बाजा बंद कर दें और 1 मिनट के लिए यहाँ आ जाते हैं। अच्छा नहीं, काम करते जब तक वो फ्राई हो रहा है ना, उसमें हमें डालना है नहीं, कोसा बना ले, कोसा बना लेते हैं जल्दी से। नेचुरल की अच्छी वाली आपने केचप ले लेनी है, और सॉरी केचप करो मेयोनीज, इसमें बहुत सा नमक, आज फुल बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मुझे चीनी नहीं पसंद है, आपको लगता है चीनी पसंद है तो यू कैन ऐड चीनी टू इट, बट दिस इज जस्ट गुड। थोड़ा सा ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ मैंने वो लिया हुआ है, क्या नाम है, बंद गोभी, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी काली नेशनल की ब्लैक पेपर। ठीक है, ये बहुत मज़ा। चलिए अब मैं स्पीड में, अच्छा इसको जितना ठंडा होगा उतना अच्छा होगा। ये कोल्स्लॉ चिल, तो ये आपने बना के रख लेना है। अगर आपको अच्छी चीनी यूज़ करनी है तो थोड़ी सी आप इसमें आइसिंग शुगर डालिएगा, नॉट दी दानेदार चीनी। ठीक है, दिस इज इनफ। कुछ लोग इसमें शिमला मिर्च भी डालते हैं, लाइक ऑलवेज ऐड शिमला मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद शिमला मिर्च। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। इसको भी 2-3 मिनट हो गए होंगे। एक सॉस बनाना था मुझे, सॉस बनाना जल्दी से, जिसके अंदर अच्छा ये लोकल वाला वर्जन है जो कि हम लोग यहाँ पर बाजार में आपको मिलेगा। नेशनल का चिली गार्लिक सॉस ले लें, तकरीबन अच्छे कि आप ले लें कोई 4 टेबल स्पून ये ले लें। और केचप अगर आपने केचप डाल देंगे, और थोड़ा सा मैं ये इसके अंदर मेयोनीज जो हमने लिया था 4 टेबल स्पून आपने लिया है चिली गार्लिक सॉस, और मेयोनीज आपने लेनी है तकरीबन, ये भी कोई 4 टेबल स्पून मेयोनीज डाल दें इसके अंदर आप। ठीक है, देखा, ओह हो वेरी नाइस, खत्म हुई आज। और नेशनल का केचप ज़रूरी, ये थोड़ा सा आपने डालना है, कोई 2 टेबल स्पून। ठीक है, 1 2,
और इसको आपने मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको हल्का सा, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे। तो ये वो है जो आपने साइड में सर्व करना है। एक जैसा कलर का हो जाएगा, सही। थोड़ा सा इसमें मैं हल्का और हल्का सा पानी या दूध डाल दें, पानी डाल दें, दूध पानी डाल के इसको आप बस फ़ौरन यूज़ कर लेना। ये नहीं कि पानी डाल के इसको आप 4-4 दिन के लिए छोड़ दें फिर ये ख़राब हो जाएगा पानी, क्योंकि इसमें कुक नहीं होता। पानी थोड़ा सा हेल्प करेगा इसको फ्लो में लाने के लिए, इजी फ्लो। अब मैं काम करता हूँ, ये दिखाता हूँ। आप इसको किसी बोतल में, कोई बोतल है हमारे पास, इसमें पहले काम करता हूँ, ये भी निकालता हूँ ताकि हमारी चीज़ें हाथ याद होती रहे। सही जी, ये हो गया, ये देख रहे हो। आपने हल्का करना फिलहाल कितना एक्सेस निकाला है, मान तेल स्ट्रेट बीच में डाल दें। ये पहला स्टेज है, सही है। ये भी तैयार नहीं है, 3 मिनट है इतना रेडी। और आपको लग रहा है ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा चढ़ रहा, तो आप 1.5-2 मिनट में निकाल लें, सही है। मुझे बता आपकी हीट क्या होगी, सही है। और इसको आपने, ये स्टेज है, इसको पहले ठंडा कर लें। अभी वैसे क्रिस्पी है ये, लेकिन गर्म है इसलिए, सही है। तो लुजा सा नहीं है, बह नहीं रहा, गिर नहीं रहा। अब आपने क्या करना है, इसको उठा के ठंडा करके इसके बैग बना लें, फ्रिज में रख लें। और फ्रिज में, फ्रीजर में रख लें। जब आपको दिन चार फ्रीजर निकाला, आपने वापस फ्राई में डाला, क्रिस्पी निकलेंगे गारंटीड। अगर नहीं निकले तो पैसे वापस, सही है। ये हो गया आपके काम। और इसको मैं टाइट हो रही है आज के हिसाब से, बहुत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ आ जाए। आज तो फुल इसको बंद करते हैं, आज हम ना टाइम है हमारे पास करने का, इतने पेशेंस के साथ हम बैठ के काम करें। तो लेट्स हम जिस बनाए थोड़ा सा मैं इसके बना लेता हूँ, ये ज़रूरत पड़ेगी। बॉटल पहले ओके, that should be more than enough for now. बाद में हम बढ़ते रहेंगे। ओके जी, ये हो गया, ये हो गया। ये मस्टर्ड की बॉटल थी ना, वो बाजार में आती। आ जाओ भाई, आप ना करें हमें। अच्छा ओके जी, अब हम चलना है अपनी मेन चीज़ की तरफ। अच्छा ये देखिए, एक मिनट दिखा दूँ बाद में। ये कॉर्नफ्लावर अभी गिरा हुआ है, अभी जब 2-3 फ्राइंग के बाद ही काला होगा, पूरी चीज़ काला कर देगा। मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम हो तो इसको ज़रूर आप ठंडा कर लीजिएगा, सही है। और मैं 10 मिनट फिल्टर कर लीजिएगा। आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन चीज़, इसके लिए हमने पूरा वेट किया जिंगा बर्गर। ये मसाले को आपने लेना, इसका देखिए, ये आपको मसाला अगर 1 घंटा लगता तो और अच्छा कलर आता, बट दैट्स फाइन। जिसमें जितना मसाला पकड़ लिया, दोनों को परेशान कि भाई ये पानी अलग नहीं हो रहा है, ये हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये लिया आपने, इसको यहीं से निकाला, और ये इसमें कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी साइंस होती है, कॉर्नफ्लावर, खुदा के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर मत डालेगा, जस्ट सिंपल मैदा। कॉर्नफ्लावर डालने का मतलब है ये बहुत हार्ड हो जाएगा। थैंक्स शेफ फॉर व्हाट समीना, योर ऑडियो इज सो स्लो। समीना आप प्लीज़, अच्छा मुझे सब लोग मिलकर समीना का साथ दें, इनको बताएं आप लोग को आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि समीना ये आपके फ़ोन में मसला है या जिस जहाँ से आप देख रही हैं। तो एनीवे, डेगी चरगा, अच्छा ये बनाते हैं। ये देखें, ये लिया आपने, सिर्फ मैदा है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। ये आपने लेके इसको आपने देखिए, मैंने क्या करना है, इसके ऊपर ये मैदा और छिड़क दिया। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा इसका हमने काम करना है कि जब उंगलियों के बाहर हो, जैसे आप आटा गूंदते हैं ना, समझे आप आटा गूंद रहे हैं, आसान, बल्कि ख़वातीन के लिए आसानी ये रहेगी कि आटा गूंदने वाला मेथड ये आपने लिया। ये उससे क्या होगा, आपने जो बल्कि इत्तेफाक से हमने हल्के हल्के इसमें छेद भी किए थे ना, वो जो कट लगाए थे, वो इसके अंदर जाके इसको वो करेंगे, अंदर तक मैदा पहुँचाएंगे। बल्कि ये ठीक है, उंगलियों से लेके थोड़ा सा उसको घुमाते जाएं। मैदा थोड़ा सा वेस्ट ज़्यादा होता है, यस, बट कोई बात नहीं, ये
बाजार से लेके आएंगे 300-400 रुपये का, उससे फिर भी सस्ता पड़ेगा। घर में 100 रुपये का आपको आराम से, उससे कम में सब छूट जाएंगे। ये देखें मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आपने लेके मैं आपको दिखाता हूँ हो क्या रहा है। 2-3 मिनट आपने 1-2 मिनट करना, सही है। अभी बहुत मज़ेदार सीन होने वाला है, आप देखेंगे कह रहे हैं वाह। अच्छा आपको क्यों अच्छा नहीं बनता, क्योंकि आप कॉर्नफ्लावर डालते हैं। आपको क्यों अच्छा नहीं बनता, क्योंकि आप ये मेहनत नहीं करते। ये टिप किसी ने नहीं बताई थी, सही है। अच्छा हमें भी बचपन से पैदा जब हुए थे, जब नहीं पता थी, किसी ने बताई थी हमें। अब मैं इसको देखिए होगा क्या। ये मैंने उठाया बिस्मिल्लाह की, ये सी ये जादू आ गया। अब ये जो खूबसूरती आई है ना, ये देख रहे हैं, ये बनी है बेसिकली किस वजह से, ये कर्व्स बने हैं। ये इसको हम कहते हैं, मैं जो बुढ़ा आदमी होता है ना उसकी स्किन से रिलेट करते हैं कि इसकी रिंकल स्किन बन जाए इसकी, तो बेसिकली रिंकली ये चीज़ बन गई है। इसमें क्रिस्प ऐड करेगा 2 चीज़ें, यहीं पे फ्राई कर लें, अच्छा क्रिस्प आएगा। एक और स्टेज करेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। सस्ते दुकान वाले ये करते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपको देखने में लगता है वो 3-3 दफ़ा करता है, इतना बड़ा। मैं गारंटी कहता हूँ अपने मोहल्ले वाले दुकानदार के पास जाइए, टेस्टी बहुत होगा, लेकिन एक पतला सा पार्चा अंदर होगा, कोई 50 ग्राम की भी मुर्गी नहीं होगी, इतना नहीं होगा। सिर्फ उसमें आटा लपेटा होता है। आटा कैसे लपेटते हैं वो भी दिखा देता हूँ। चलिए इसे देख लीजिए। देखिए हमने जो अपने हाथ से चलाया था, उससे क्या अंदर तक कहीं आपको गोश्त नजर नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ आया, बट विल टेक केयर ऑफ इट। ये गोश्त आपको नजर नहीं आना चाहिए। मीन्स कि आपने हर जगह आपका मैदा कोट कर गया है। देखिए स्किन की खूबसूरत स्किन आ रही है। आई नो मेरे हाथ बड़े गंदे लगे हैं, बट दैट्स हाउ इट इज। आई मीन इट्स लर्निंग। ठंडा पानी ले लें एक उसमें, सही है, और इस ठंडे पानी में इसको डाल दें, डाल के निकाल देना फ़ौरन। और जितना पानी ड्रेन कर लेंगे अच्छा ड्रेन कर लें, और ये वापस इसको लेके आए इसके अंदर मैदे में। वही हरकत फिर से एक दफ़ा आपने मैदे में इसको छिपाया, और ये आप बड़े प्यारे हाथों से भी कर सकते हैं। सर घुमाना है आपने, इसको कंटिन्यूसली घुमाते रहिए। जितना मैदा होगा कम मैदे में, आई नो कि आप भी मैदा वो करेंगे, कंजूसी करेंगे, नहीं उन पागल ने, उनका क्या भाई, उनका तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, वो मैदा ज़ाया कर दिया उन्होंने। तो हमने भी हरकतें बहुत की, आधा कप मैदे में काम किया, लेकिन यकीन करें वो नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा इसमें आपको आधा किलो मैदा लेना पड़ेगा ताकि आपका हाथ अच्छा चले। बेशक देन व्हाट यू डू, यू मेक इट एक्स्ट्रा फॉर काफ़ी लोगों के लिए बनाइए। तो ये देखें, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि उंगलियों को घुमा रहा हूँ, बिल्कुल टिप से काम कर रहा है ताकि मेरा गोश्त भी ना टूटे बेशक, और इसको घुमाया जा रहा हूँ। और ये बेसिकली घूमने घूमने में ये देखें कितना खूबसूरत ये बन रहा है। अब आपको दिखाता हूँ मैं। अब ये मैं उठा रहा हूँ उसको। अब ये अच्छा ये एक्स्ट्रा निकालना। ओह लुक एट दिस, जी तो वो कौन सी मछली कहलाती बाजार में आती है, ओह माय गॉड, दिस डजंट लुक ब्यूटीफुल। अब ये यहाँ इतना खूबसूरत लग रहा है, तो आगे जाके इतना खूबसूरत लगेगा, सही है। ओके अब हम क्या करते हैं, इसका जुल्म हो जाएगा। इसको अगर मैं प्लेट में रखता हूँ, इसको रखेंगे कोई, जैसे मैंने कहा केक रैक, इससे क्या होता है कि ये इसकी चिपकेगा नहीं, इसकी जो आपकी जो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। अच्छा ये हाथ क्या धोना होता है। अब उस लोग कहेंगे क्या सादत भाई, इसको हम बना के एक और कर रहा है, क्या इसको हम बना के फ्रीजर में रख लें, खुदा करे नहीं। आज के मैं चूल्हा भी खोलना, हमें फ्राइंग पे आना ही आना है। अच्छा सही है, तो बल्कि मैं ये वाला था, ये भी देखिए शुरू है, ये कर लें हल्का सा, इसको थोड़ा सा रब कर लें मैदा लगा के, जैसे आप आटा शुरू वाला आटा जैसे गूंथती है खवाती वैसे कर लें पहले स्टेज के अंदर, है ना। और फिर जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली वही करेंगे जैसे आप आटा गूंथती है घर में। थोड़ा सा आपने पानी लिया, ये किया, सब समझे आप आटा ही गूंथ रही है, सही है। और जब ये हो जाए, अब थोड़ा सा इसको आपने, अब उसके बाद जब 2-3 मिलाई के बाद, अब इसमें आपने अपने उंगलियों से इसको ज़रा, अच्छा ये टेक्निक है, ये 2-4 दफ़ा के बाद ही आएगी। मैं डोंट एक्सपेक्ट कि आप फर्स्ट टाइम कि आपका बहुत ही अच्छा बन जाए। अगर प्लीज़ बन जाता है तो खुदा के लिए मुझे तस्वीर ज़रूर भेजें, साथ में लगाएं कि आपने नेचुरल केचप यूज़ किया है, मैंने मेयोनीज यूज़ किया, क्या यूज़ किया। आई विल बी हैप्पी, यू नो, सब खुश होंगे। अभी देखिए मैं निकाल रहा हूँ इसको। तो ये उनके लिए जो कि चाहते हैं रियल क्रिस्पी बर्गर, सही है। और ये उनके लिए जो कि बाजार वाला हमें अच्छा आज हम बात कर रहे हैं, कुछ सादा अपना कोई टच ऐड नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ही डुबोना नहीं, डुबो के आपने फौरन निकाल लेना है। पानी काफ़ी ले लीजिएगा, डिप करना, निकालना है। तो आज उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ जो जैसा हमारे शहरों में खाया जाता है हम वो बना रहे हैं। और बल्कि एक दफ़ा देख ही जाएगा, इसको थोड़ा निकालने से बेहतर है। तो चलिए भाई कैसा लगा शो के, ये नहीं बाद में बोले हमें तो आपने वो दिखाया नहीं, बनाया नहीं। और ये देखें एक्सेस निकाल लीजिएगा, वरना ये आपके तेल को खराब करेगा। ये कितना बड़ा कितना हो गया, कैन यू इमेजिन कि वही चीज़ हमने शुरू की थी इतनी छोटी से, और ये
आपके आंखों के सामने नजर का धोखा नहीं, कुछ नहीं, इतना बड़ा हो गया। अच्छा जी, ओके जी, सॉरी मुझे अपने हाथ धोए बगैर मुझसे काम नहीं होता, तो पार्डन मी फॉर दिस। अच्छा ये देखिए, मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। बड़े प्यार से डाल देना, एक वक्त में ही जाएगा। आज बहुत तेज भी ना हो, बहुत हल्की भी ना हो, दरमियानी आंच। Oil job, but you can always use extra oil. I don't like to use extra oil. आज तेज कुछ आप देखते रहिएगा। रामेकिन जहाँ रखी है इसको निकालने के लिए हम लुकिंग एट दैट। जब तक आप ये देख रहे हैं मैं हमारे पास अच्छा और क्या चाहिए, बन भी निकाल देता हूँ। आप तो बंद है, खराब हो जाए क्या करें, फिर भी बना लें। अच्छा बंद से याद आया मुझे, मुझे बिल्कुल वो चीज़ अच्छी लगती है जो बन हम लोग तो हल्का सीखते नहीं है। तो मेरा कहना है कि प्लीज़ बन को थोड़ा सीख लीजिएगा, अच्छा मज़ा आएगा, जायका आएगा और एंजॉय दिस। ज़्यादा ही बड़ा मैंने बना लिया है, कोई बात नहीं। चीज़ आपको पसंद है चीज़ डाल दें, I'm not gonna use cheese। जब मैंने खोला था ना, आप चाहे तो मत खोलें, खोलने से मुझे लगता है क्या होता है कि मुझे बाहर बताओ मोटा चीज, जब बाहर दुकानदार इसके भी दो बनाते हैं, कैन इमेजिन, एक थाई को लेके भी दो करते हैं और आप कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं। बेचारे वो भी क्या करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन ऐसा है कि आप बोलते हैं फलां के पास का मिल रहा है तो हम वहाँ से ले लेंगे, रिगार्डलेस ऑफ वो कौन सा गुड दे रहा है, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर उनको हरकतें करनी पड़ती है, आपको आटा चलाना पड़ता है, आपको खराब तेल चलाना पड़ता है, वो भी क्या करें। अच्छा जो मैं चल रहा यहाँ थोड़ा सा मुझे एग्जैक्टली, अच्छा इलेक्ट्रिक का जब फ्राई होता है ना, उसकी अच्छी बात जिससे इलेक्ट्रिक फ्राई इवन फ्राई होती है, काफ़ी हर चीज़ अपनी हर जगह की जाती है। अच्छा ये हो गया, थोड़ा सा मैं इसी से बॉइल ले लेता हूँ। और अच्छा ये देखिए बाहर रखी है ना गर्मी में, ये आटा चिपक जाएगा, तो आपने फ्रिज में रखना है। अगर आपने लस्सी के आपने आटा बना के रख लिए, फ्रिज में रख लिए, आप बड़ी कढ़ाई लेना, उसको फ्राई शुरू कर दें और छोटे पीसेस लेने, इससे आप दो बना सकते हैं। आई थिंक विल डू द सेम थिंग, दो बनाते हैं, एक तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बंद तो थोड़ा सा देखते हैं जब तक हम फ्राई हो रही है। अच्छा जी, अविश की मैसेज पढ़ सकता है, आ जाए देखा मुझे, मैं इधर जब तक आप लोग देखें फ्राइंग देखें, मैसेज क्विकली पढ़ लेता हूँ। आप अपने हाथ में रखें, मुझे मैसेज पढ़ने इधर आ जाएंगे तब मैं मुझे। अच्छा जी, मैसेजेस पढ़ने के लिए मुझे फातिमा कहती हैं, जवेर दानिश नाजिया अमजद, अच्छा आगे, आई विल मेक टुमारो लल्लजानी, प्लीज़ बनाइएगा, मुझे ज़रूर दिखाइएगा। कैमरामैन सुस्त है, बहुत शदीद सुस्त, अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको क्या बताऊँ कितना सुस्त है कैमरामैन। देखिए नाइस गोल्डन हो गया, दिस व्हाट यू वांट। हम हल्का सा ऑयल यहाँ से चोरी करेंगे, अगर हमने उसकी फ्राई नहीं करनी है, हमने सिर्फ हल्का सा बस सेकना है इसको, सही है। अच्छा सामा हमारे देसी चीज़ें होता है, जो मज़ा देसी खा है। ओ मुझे एक और चीज़ चाहिए खूबसूरती ऐड करने के लिए, कहाँ है मेरे पास, शॉपिंग भी तो बहुत है। ओके तो ये हो गया, मुझे ब्राउन ब्लैक नहीं मिला था, ब्राउन ब्लैक नहीं मिला आपके बाजार में, खत्म हो गया।
ये आ गए, ये साथ इधर आ गए। look at this। चलो देखिए, कलर चेक कर दो प्लीज दोनों भाई हजरात। यूट्यूब वालों चेक करें कलर इसका। पहले ना देखा होगा ना सुना होगा कि लाइव अगेन नो चीटिंग, आपके सामने लाइव बन रहा है। हाँ एक चीटिंग हो सकती है, मैं खाए बगैर आपको बोल दूँ कि वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। तो इसके लिए मुझे मार्केट ना मैं खा सकता हूँ ना बोल सकता हूँ, बट आप बनाए एंड डू लेट मी नो कैसा बना। सही है, आपका फीडबैक ही मेरे लिए मुझे बड़ी हिम्मत देता है कि यार चलो आज ये कर लो, कल ये कर लो, दैट गेट मी गोइंग। तो आप अगर फीडबैक मुझे नहीं मिलेगा तो मज़ा ही आएगा बॉस। सही है, ये हो गया, ये साफ भी हो गए। गुड गुड गुड। चूल्हा लेकिन नाइस होता कि हल्का फ्लेवर आ जाता है कच्चे का, मतलब कौन खाता है कच्चा। ये ले आपने यहाँ से, देखें इनको निकालें एक पकड़ने के लिए, जितना एक्सेस का आपने निकाल देना है। अच्छा इसके पीसेस कर लें, आपको मैं 10 बार चीज़ें बताता हूँ। इसके पीसेस कर लें, लंबे लंबे पीसेस काट लें, दैट कैन बिकम अ गुड एपेटाइजर। हनी मस्टर्ड मैंने से एक कप 2 टेबलस्पून उसमें मस्टर्ड डाल दें और 2-3 टेबलस्पून उसमें हनी डाल दें, हनी मस्टर्ड मेयो बन जाएगा। इसका डिप करके खाएं। विल डू किसी हम स्ट्रिप्स बनाएंगे, चिकन स्ट्रिप। आज मैं ब्रेस्ट से बना कर दिखाऊंगा, ब्रेस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट के पार्ट, जैसे आज हमने थाई की बुचिंग की थी। दूसरा मैं यहाँ निकालता हूँ, इसको आप किसी भी रैप में बना के यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका आप एक मैं आपको कंच सुनाने से पहले मैं आपको माजत, ये देखिए ये आलू है ना, ये अभी हमारे ये स्टेज की नरम है अभी, ठीक है। ये स्टेज आपने ठंडे कर लिए, फ्रीजर में रख लिए, और जब भी दिल चाह फ्रीजर से राइट अवे आपने बाहर नहीं निकालना, फ्रीजर से निकाल के आपने इसको फ्राई में डाल देना है। या अच्छा हमारे केस में हमने कॉर्नफ्लावर पीछे पड़ा हुआ था, मैदा पड़ा हुआ था, तो इसके आहिस्ते से देखें अभी कलर अभी आई थिंक ये उसके लिए तो काफ़ी है, लेकिन हमारा कलर ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि इसको आप छान के रखें। अब इसको आप दरमियानी आंच में फ्राई करते रहें यहाँ तक कि क्रंची क्रंची हो जाए। सही है, जब तक ये हो रहा है लेट्स गेट टू दिस। इसको अब आ जाए मेरे वाले पास, अब आवाज़ सुनेगा, आ जाए भाई, मैं खामोश हो रहा हूँ। ये आवाज़ बता रही है कि मैं बहुत क्रंची हूँ। सही है, धुआं निकल रहा है। अच्छा जी, आई नो लोग कहेंगे ये क्या जुल्म हो रहा है रमज़ान में, ये आप हमारा रोज़ा ख़राब करने पर तुले हुए हैं। मजबूरी बॉस, क्या करें। अच्छा जी, ये यहाँ आ गया, लेट्स गेट दिस। ये सॉस माशाल्लाह बहुत ही कोई, ये क्यों नहीं निकल रहा पतला पतला, बॉटल होनी चाहिए थी, हम भी तो जिगर आदमी है। ये मैं देखता हूँ आपके वाले पे, मैं करूँ मतलब आखिरी वाला करूँ, कुछ बड़ा आ रहा था। अच्छा मुझे डर क्या है कि ये कुछ निकलेगा और हम श्योर लोग कह रहे होंगे अभी अभी फटी और निकली ये गिरी। मैं करूँ आखिरी वाले में। अच्छा इसको यू नो इट्स गो जेनरस, ये लोगों को बड़ा मज़ा आता है यू नो, इस पर जितना आप जेनरस होते हैं ये कर लीजिएगा। और मैं फ्रिज में मैंने वो रखे हुए पत्ते डाल गया था, पत्ता साउट वो ये देखते जब तक, ये देखें ये चिकन आप इस पर रख दिया आपने, ये तो मैं सॉरी देखिए कितना आराम से 2 से बंदों का बन गया। ओके जी, अब मैं पत्ता है पत्ते को फ्रिज में ठंडे पानी में रखें वरना बिल्कुल ये मर जाते हैं। अब हम ना देखिए इस वाले में चीज़ लगाने में मुझे लगता है हमने चीज़ का ओवरडू कर दिया, मतलब हम पागल हुए हर चीज़ में चीज़ चीज़ चीज़। सही है, ये जब तक मुझे खाली ये
ये हो क्यों रहा है सर, क्या है इसकी नोज पतली है, क्या है इसमें डूइंग इट? मुझे गुस्सा आ रहा है कि लेट मी गेट माय टीस्पून और क्या ओके जी। मुझे वो भी करना ना कि आप जब कैमरे में देखेंगे ना दूर से तो वो आप अच्छा एक दिन आते हैं वी विल शुड डू कि आप तो तस्वीरें खींचते हैं हम तो उसको किस तरह से एडवर्टाइजिंग बनाते हैं ताकि आप देखें तब आपको लगे कि यार वाह ये तो मुझे खाना चाहिए, तो वो कैसे होगा? सही है, तो उसके लिए हम काम करेंगे। उसके लिए तरीका ये होता है, आपने एक यहाँ ड्रॉप कर दिए ताकि जो चीज़ हल्की सी गिर रही होती है ना वो आपको कैमरे में बड़ी अच्छी आती है, देखिएगा आप। सही है, तो ये हो गया। उसमें मैंने पत्ते लगा दिए, ग्रीन कलर बड़ा हम काम करते हैं कलर से। टोमेटो बड़ा अच्छा इसमें रोल प्ले करता है कलर में। अच्छा इस पर भी करेंगे कि ये ना हो कि बोरिंग हो आपका, तो इस पर भी मज़ेदार आपने कहाँ शरद भाई किधर घूम रहे हैं भाई? बहुत सारे कहाँ शरद भाई? ये देखें इधर आ जाए, वो बाद में दिखा देंगे शरद भाई, इधर आ जाए लगा रहे हैं। ये देखें केचप, मेयोनीज, चिली गार्लिक एंड बी जनरस। सही है, नो चीटिंग, नो कंजूसी। ये लिया आपने, ये लगा दिया और अब आ जाए आप अपने फ्राइज की तरफ। ये देखें अब आखिरी झटका, अभी आप आवाज़ सुने इसकी। ये बता रहा है कि मैं कड़क हूँ कि नहीं बता रहा। अच्छा ये अमेरिका के नहीं है, ये रशिया के नहीं है, ये लोकल आलू है हमारे और इनको हमने पीछ हो जाए, इसको हमने यहाँ से बस इसको आपने करना है कि इसको निकाल के कितना आपका आलू, आवाज़ सुनेगा, आवाज़ सुनेगा। ये देखिए भैया, सही जी। अब डोंट कंपेयर कि ये बिल्कुल वो जो मैकडॉनल्ड्स से केएफसी मिलते हैं ऑब्वियसली नहीं होंगे, तो ये मुझे लगता है उनसे अच्छे होंगे। यू नो कितने चीज़ों से गुजर के बनते हैं वो। दिस इज अ रियल वन। नाम मैंने कहा था बड़ा इम्पोर्टेंट, आखिर में जब निकल रहा होने के हल्का सा नमक, बहुत इम्पोर्टेंट नमक और थोड़ा सा काली मिर्च। ये जब भी आपको लगे कि आपके तैयार हुए ना हल्का सा, बस अब इसको आपने टॉस करना है अच्छी तरह से। ये अब ये कोई कह सकता है कि ये मैकडॉनल्ड्स से लिए हुए नहीं है। यस वो कलर शायद इतना खूबसूरत ना हो, उसका कहीं हल्का सा डार्क कलर है, बट नेचुरल कट में ये होता है। आप घर पे बना रहे हैं, खुदा के लिए अंडरस्टैंड करें। वी आर नॉट बाइंग इट फ्रॉम एनीवेयर। ये खूबसूरत बाजार से हमने यहीं से लिया हुआ है इसको, और ये अपने घर की चीज़ें हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपको घर पे ना मैसर हो, इंग्रेडिएंट ऐसे पुराने नहीं है। खुदा पूछे इन लोगों से, इतने सारे पैसे लेके हमसे और ये पूरे पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं, और इसमें हमारा भी कसूर है, हम लोग भी कुछ नहीं करते ना। Why don't we make our own stuff? So please go support our own local restaurants जो हमारे पाकिस्तानी लोगों ने खोले हुए। उनके बर्गर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। अब देखें कितनी खूबसूरत। अच्छा नॉट फॉरगेटिंग दिस कि ये भी तो हमने बनाया है कोल्स्लॉ। तो आई ऑलवेज से कि भाई जाएं सपोर्ट करें अपने लोकल लोगों को। यहाँ रखूँ क्या मैं, बहुत मुझे आ रहा है। और ये हम देखते हैं सही जी कि इसको कहाँ रखना है। फ़िलहाल आप देख लें कि ये आपके लिए हाजिर है जो हमने बनाया था। तो प्लीज़ गो सपोर्ट लोकल रेस्टोरेंट, लोकल सप्लाई जितने भी हैं। केचप लोकल ख़रीदें, अच्छी कंपनी का लें। आप ना सेम सिर्फ नेशनल का लें, लोकल और भी कंपनी से उनका ले लें। बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें ना सिर्फ हमारा फॉरेन से ज़ाया करती हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कहीं जेलेटिन पड़ा हुआ है, कहीं इसके अंदर लार्ड पड़ा हुआ है, रेनेट है चीज़ों में। तो खुदा के लिए इस मैसेज के अपनी चीज़ों को सपोर्ट करें, अपने रेस्टोरेंट्स को सपोर्ट करें। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे अफसोस होता है कि यूज्ड टू बी अ वेरी गुड रेस्टोरेंट लाहौर में, बहुत अच्छी चिकन फ्राइड चिकन देते थे, ABC। अगर कोई जानता है उसने बहुत अच्छा टाइम देखा है, दे आर नॉट हियर नो मोर, इस वजह से कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया शायद। तो प्लीज़ गो आउट, इस साल कोशिश करें अपने लोगों को सपोर्ट करें। वी रियली नीड सम बिजनेस पाकिस्तान में आफ्टर क्वारंटीन।
बहुत से रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और जो बचेंगे उनको हमें आपको सपोर्ट करना है रादर देन सपोर्टिंग फॉरेन रेस्टोरेंट। वो पहले ही बहुत पैसा कमा चुके हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।